नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के संडे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज देश का आम बजट आया है। बजट को लेकर जनता की जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है और इस पर सियासत कितनी बड़ी हो रही है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में बजट 2026 पर पूरी बात होगी और हमारे साथ कई दिग्गज जुड़ेंगे। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बजट एडिशन में, जहां पर बात होगी बजट के इर्द गिर्द हो रही सियासत की और जनता को क्या मिला है वो भी हम आपको बताएंगे सीएनबीसी आवाज पर। मोदी सरकार ने साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बजट में किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का यानी हर तबके का ध्यान रखा गया है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। हालांकि बजट पेश होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies. Humpty Dumpty budget. यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे और ये बजट समझ के बाहर है। तो मैं कह सकता हूँ सही मानों में ये फेंकू बजट है, लपेटू बजट है। उनका एक ब्रोकन रिकॉर्ड है, हर बजट के बाद वो रिकॉर्ड चलता है। आप मुझे बताइए कि कोई ठोस तो बताएं कि क्या गलत है। यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। राहुल गांधी ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, युवाओं के पास नौकरी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरों की बचत तेजी से घट रही है, लेकिन सरकार असली संकटों से अनजान है। सवाल है कि भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पर सरकार का फोकस, क्या विपक्ष जानबूझकर बजट की इन बड़ी बातों को इग्नोर कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बजट पर सियासी खटपट। मोदीनॉमिक्स वाले बजट का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट, बजट में रेवड़ी बांटने की बजाय भारत के भविष्य पर फोकस, युवाओं महिलाओं का विशेष ध्यान। 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बावजूद ये सब कुछ। दूसरा फैक्ट, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे फैसले से भारत ग्लोबल लीडर वाली रेस में शामिल हो जाएगा। बजट में सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह बहुत बड़ी रकम है। अब तीसरा बड़ा फैक्ट, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच सरकार का फोकस आर्थिक अनुशासन पर है। चौथा फैक्ट बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का विशेष फोकस है। भारी संख्या में जॉब के मौके तैयार होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक लाने का एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है। पांचवा बड़ा फैक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्थिक तरक्की के साथ देश की सुरक्षा पर फोकस करते हुए रक्षा बजट में 15% का इजाफा हुआ है। और छठा बड़ा फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ था, इस बार वीबी जी राम जी का बजट 95,600 करोड़ है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा, जो कि वाकई हमारे रूरल इंडिया को, ग्रामीण भारत को बहुत बड़ी शक्ति देगा। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, 2026 का बजट 2047 वाले न्यू इंडिया के सपने को बड़ा बूस्टर
डोज देगा, यही बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के अतुल लौंदे हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीप्ति तनेजा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आपका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। गौरव भाटिया, विपक्ष कह रहा है ये हमटी डमटी वाला बजट है, कोई कह रहा है ये फेंकू और लपेटू बजट है, लेकिन इस बीच में इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये न्यू इंडिया की न्यू ग्रोथ वाला बजट है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग विपक्ष क्या कह रहा है इस पे अमीश जी आएंगे। फेंकू कौन है, लपेटेगा कौन, गार्बेज, इस पे आएंगे। लेकिन आज मैं समझता हूं पूरे भारत ने देखा है कि एक विश्वसनीय नेतृत्व भारत के लिए कैसे दूरदर्शी भी होगा और वो बजट लाएगा जो विकसित भारत का केवल सपना नहीं देखता है, विकसित भारत को चरितार्थ करता है। और जो बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ मुख्य बिंदु आप उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने देखा था पिछले साल कैपेक्स एक्सपेंडिचर ये 11,11,000 करोड़ करा गया था। अगर इसकी तुलना करें 13-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये मात्र 2 लाख करोड़ था। 2 लाख करोड़, 11,11,000 करोड़। इस बार उसे और बढ़ा के 12,20,000 करोड़ कर दिया गया है। यह दिखाता है कैसे विकसित भारत का निर्माण होगा। दूसरी बड़ी बात, देखिए, किसानों की बात ये लोग करते थे, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। इस बजट में किसानों के लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है केवल उसके लिए है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बजट है ये कितना है अमीश जी, 1,62,000। जी गौरव भाटिया, क्विकली इसकी तुलना कांग्रेस के बजट से करते हैं। एग्रीकल्चर का बजट 27,000 करोड़ होता था, कहां 27,000 करोड़। देखिए गौरव, देखिए कांग्रेस से आप तुलना करिए, लेकिन कांग्रेस का लास्ट बजट आए हुए अब लगभग 12 से 13 साल हो गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू, अब काफी अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई है और भारत की इकोनॉमी का साइज भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएटर थोड़े दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं पॉइंट पर आता हूं, अब मैं कांग्रेस से प्रश्न ले लेता हूं। आई विल कम बैक टू यू गौरव भाटिया। क्या आपको लगता है, क्या 2 नंबर और दे दो फिर आप चले जाइएगा। हाँ बोलिए, क्विकली कंप्लीट योरसेल्फ। 2 बातें और। जी 10 सेकंड। देखिए अमीर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं कि भाई 11 साल पहले, 12 साल पहले क्या नंबर है, लेकिन जो मैं तुलनात्मक अध्ययन करके आपको नंबर दे रहा हूं ये 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना है। तो कम से कम ये तो जानिए कि जिस रफ्तार से इकोनॉमी नहीं बढ़ी उससे ज्यादा हमने सुनिश्चित किया जो मुख्य क्षेत्र है वहां पे बजट जाए और इकोनॉमी भी 7% की दर से बढ़े। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं डिफेंस का। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा। अमीर जी, आपको खुशी होगी जान के, आप भी दिखा रहे थे, आपने पेंशन का आंकड़ा भी जोड़ा है, लेकिन अगर उसको हटा के सिर्फ डिफेंस बजट पे देखें तो अब 5,95,000 करोड़ जी ये आज तक का कीर्तिमान है। और ये इसलिए है क्योंकि भारत की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, अस्त्र शस्त्र बड़ा है। रक्षा बजट में अराउंड 15% का ओवरऑल इजाफा, और अगर हम पेंशन को निकाल ले तो 21% का इजाफा बड़ा है। वो एक बड़ी है। आर्थिक तरक्की के साथ साथ रक्षा पे भी जोर है, और आई थिंक ऑपोजिशन ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं अतुल लौंधे, ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन अच्छे को अच्छा कहना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज में हम देख रहे हैं किस तरह का स्लंप है, किस तरह का डाउनसाइड है, उसके बीच में भारत की कश्ती या भारत का जहाज ठीक तरीके से निकल रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। योर टेक ऑन दिस बजट, 50 सेकेंड्स। ऐसा है अनिश जी कि हम कह दें और आप कह दें और हम सुन ले, ऐसी आपकी इच्छा होती होगी तो फिर तो फ्लिप साइड तो देखा ही नहीं जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इतने पैसे तो 396 करोड़ का पहला बजट था, आज 53 लाख करोड़ तक पहुंचा है। हमारे वक्त भी 25 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये कहने की बात है कि इन्फ्लेशन कितना है और क्या परसेंटेज था। हमारे वक्त
17% जो है डिफेंस में हम लोग करते थे खर्चा, ये 13% पे है। यूपीए के टाइम में एजुकेशन पे 4.7% तक बजट गया था, ये लोग 2.5% पर आए हैं। तो ऐसे कई आंकड़े हैं जो मैं दिखा सकता हूं कि स्पष्ट कर देगा कि आप कहां पर हो। अब देखिए एफआईआई का आउटफ्लो कितना जम के है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कितना जम के पैसा बाहर लेके जा रहा है। हमारे यहाँ एफडीआई निगेटिव है। कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो बातें इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है, सबक दिया है, मुझे लगा कहीं ना कहीं अदानी जी की, अंबानी जी की तारीफ होगी। तारीफ अदानी अंबानी जी की नहीं थी, उनको दो बातें सुनाने वाली बातें थी इकोनॉमिक सर्वे में। सब पेज नंबर 702 से पेज नंबर 709 में एक बार जाकर देख लो कि कोरियन कंपनीज की तारीफ हो रही, वहां पे अमेरिकन कंपनीज की तारीफ हो रही, लेकिन हमारी कंपनियां राष्ट्रभक्ति वाली नहीं है, ये बताया गया। अभी इनमें देखिए इनकम टैक्स में इनका कितना रेवेन्यू आना चाहिए था, 1,43,000 8,000 करोड़ आया है, 1,12,35,171, 14 लाख आना चाहिए था, 12 लाख आया। इनका कॉर्पोरेट टैक्स जो है 28,37,000 करोड़ 409 आना चाहिए था, जो आया 24,74,661। अब मुझे बताइए हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी स्कीम्स उन्होंने बताई है, तारीफ करने के लिए क्या है, जितनी स्कीम्स बनाई है आप उसकी ब्लूप्रिंट देखो तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है। 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, पूरी ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा, राज्यों का कितना है, इनका कितना है। तो अभी 86,000 करोड़ में 50 दिन के ऊपर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। अब 95,000 करोड़ में केवल 9,000 करोड़ के बढ़ोतरी से 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। अभी लास्ट टाइम का नहीं, बस 2 सेकंड। अभी देखिए पिछले बार में कितनी कटौती हुई है। ग्रामीण विकास में 53,067 करोड़ की कटौती, शहरी विकास में 39,573, सामाजिक कल्याण 9,999 करोड़ की कटौती, कृषि में 6,985 करोड़ की कटौती, शिक्षा में 6,701 करोड़ की कटौती, स्वास्थ्य में 3,686 रुपए की कटौती। ये पैसा खर्चा ही नहीं किया है। ये हम्टी डम्टी वाला बजट है, ये झूठ का कचरा है, ये गार्बेज बैग है, ममता बनर्जी ने बोला। यही मायनों में सही मायनों में ये बजट फेकू बजट है, लपेटू बजट है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी भी कहा था, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और 4th की तरफ अग्रसर है। ये वही लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाए। हर चीज पे सियासत करनी होती है। जब मैं पढ़ती थी और जब पढ़ाती भी हूं तो एक चीज कही जाती है अमीश, लाइज, वाइट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। अतुल जी बड़ा अफसोस हो रहा है, यहां कटौती, वहां कटौती, वहां कटौती। अरे भाई ये पूरी पाई है, अगर कहीं पे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो घटेगा, लेकिन उस घटने का क्वालिटेटिव इंपैक्ट आप देखिए ना। आप जो मेक इन इंडिया करेंगे, आप जो एक विकसित भारत, मैं सर आपके बीच में नहीं बोली थी, एक विकसित भारत की तरफ जो आप अग्रसर हो रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे सर। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना सर। और एफआईआईज का जो उड़ान है, जो यहाँ पे एफआईआईज जो बाहर जा रही हैं, उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। आप बात कर रहे हो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की, सर क्या ये बजट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की बात होनी थी? आप क्या चाह रहे हो कि अपने ही वर्ल्ड बैंक, अपने ही रिजर्व बैंक को कह दो कि भैया नहीं गोल्ड स्टॉक मत करो? चाइना कह रहा है, सारी कंट्रीज कह रही हैं गोल्ड स्टॉक मत करो। 880 टन का हमारा अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था, कांग्रेस से नहीं, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था। ओके, मेक योर पॉइंट जी। सो द पॉइंट इज सर, द पॉइंट इज, मैं तो कहूंगी सारे एक ही समान तो हैं अमीश जी। तो द पॉइंट इज सर कि जो अभी ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया बंगाल को कुछ नहीं दिया, मैं कह रही हूं बहुत बढ़िया बात आपने कही अमीश कि पहली बार हम चुनावी मुद्दों से हटकर, कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं हम उससे बढ़कर पूरे भारत की तरफ देख रहे हैं। और सॉरी ममता जी, आपको नहीं पता कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, फ्रीट कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है वो बंगाल में ही जाएगा। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, क्या कहना चाहती हैं आप इस बजट के बारे में? देखिए, पहले तो अभी गौरव भाटिया जी ने जो बात की वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि 2014 में उससे पहले जो वो कंपेयर कर रहे हैं बजट के साथ, उस टाइम डॉलर का रेट भी क्या था ना, उस टाइम रुपए की वैल्यू क्या थी वो भी तो देखेंगे आप। आज रुपए की वैल्यू क्या है, कितना डिवैल्यू हो गया, वो भी तो काउंट होगा ना। फिर दूसरी चीज जहां पर आपने बात की, देखिए मेरे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत इन्वेस्ट करती है, ये आपको पता है। अब शिक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर कहती है कि 6% मैंडेटोरीली 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना चाहिए शिक्षा में, पर ये वाली सरकार ने करीब 7,000 करोड़ और काट दिया इस बजट में। अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं तो आप लोगों के स्वास्थ्य में और शिक्षा में इन्वेस्ट किए बिना कैसे विकसित बनाएंगे, मुझे समझा दीजिए। आप कह रहे हैं अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पिछले 11 साल का रिकॉर्ड भी तो देखेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग 15% से या तो घट रही है या उसी पे टिकी हुई है, बढ़ी नहीं। ऐसा क्या हुआ आपकी पॉलिसीज में, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं 2047 में अगर आप विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यूएस और चाइना क्या स्टैग्नेंट हो जाएंगी? आज वो 400% आगे हमसे, आगे हमसे, तो वहां तक पहुंचने के लिए
चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, कभी मत भूलिएगा, ये वो पापी आपकी प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा था बाय वन गेट वन फ्री, शराब चाहिए मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ आपकी पार्टी के लिए। चलिए, बहुत झूठी पार्टी भाई, ये तो अपने टाइम पे कीजिए ना, थोड़ा नेम कॉलिंग की बजाय। अब अपनी बारी में बोली फिर भी बोल रही है। अमीश भाई आप चेक कर लो, दर्द हो रहा है बेचारी को। अभी मैं कुछ उजागर करूंगा, कभी आप कपड़े पहने बिना बैठ जाते हैं, कभी आप नेम कॉलिंग करते हैं, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, अपने दांत लगा के आओ। अरविंद केजरीवाल नंगे घूम रहे हैं पंजाब में, बता रहे हैं वहां लोग उनको जूते चप्पल से मार रहे हैं। क्या विषय ऐसे करते हैं अमीश भाई? ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। मैं आपत्ति दर्ज कर देता हूँ। देखिए, ये आती है कभी कभी, ये लोग बरसाती मेंढक हैं। ठीक है, बरसाती मेंढक आते हैं। एक सेकंड ऑडियो साउंड करिए, एक सेकंड। गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश भाई, करोड़ों दर्शकों ने देखा, अपनी बारी में बोली, मैंने लिख लिए, मैं उत्तर देने जा रहा था, एक लाइन बोली, एक लाइन में उखड़ गई। कितनी कमजोर प्रवक्ता है कमजोर पार्टी की। अपनी बारी का इंतजार करती, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय आप आज के जो मुख्य बिंदु है उस पर बात करती है। अब सुनिए, इन्हीं की बात का उत्तर पहले देते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि इन्होंने ऐसा शीश महल बनाया था जिसपे लोगों ने इनको चुनाव हरा दिया? बजट कहां जाता था, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, शीश महल बनाया। इनकी समझ आप देखिए, इन्होंने कहा शिक्षा का बजट हमने कम किया है। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, शिक्षा का बजट कितना है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल था 98,311 करोड़, और नहीं 1,28,650 करोड़, और इस साल 1,40,000 करोड़, मतलब बढ़ गया। तो पहला झूठ तो इन्होंने ये बोला कि 6,000 करोड़ कम किया। दूसरा, इन्होंने कहा रुपए की जो कीमत है वो डॉलर से तय होती है। अमीर भाई, आप घर का सामान लेने जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कपड़े लेते हैं, चश्मा लेते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, आप डॉलर की कीमत से चश्मा लेते हैं क्या? नहीं, दो पैमाने होते हैं। पहला इन्फ्लेशन कि हर साल दर साल कितना बढ़ा कीमत, दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी, और दोनों में इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल करके रखी औसतन 3.5 से 4%, और कांग्रेस के समय में थी 9 से 13%। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी। तो मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ आइए, आधा ज्ञान मत दीजिए। ओके प्रियंका यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ। आंकड़ों पे हो, फिर मैं सुनील यादव की बात आता हूं। प्रियंका 30 सेकंड शार्प टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक पे ये है कि मैं इनकी तरह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी का एक कन्विक्टेड चाइल्ड रेपिस्ट ने एक ईमेल में उनका नाम लिया, मैं फिर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। इनको भी थोड़ा सा अपनी सीनियर एडवोकेट होने का और एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने का थोड़ा सा मान रखना चाहिए, और थोड़ा अपनी भाषा को ठीक करना चाहिए। मैं पहली बात तो ये कहूंगी। दूसरी चीज, मैं इनसे ये पूछ रही हूं, ये जो मर्जी झूठ बोले, इनका बजट डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है 6701 करोड़ की कटौती हुई है एजुकेशन में, जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कहती है कि आपको 6% जीडीपी का स्पेंड करना चाहिए। मेरा इनसे प्रश्न ये है, ये देश के शिक्षा और हेल्थ बजट में काटकर कैसे विकसित बनना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। आपको एक बात और बताती हूँ मैं वीर जी, आज के बजट में इन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में ये एलोकेशन ज्यादा करेंगे। आपको पता है ये कितनी विंडिक्टिव सरकार है। एसडीआरएफ में ये बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के साइन किए ये स्टेट को फंड नहीं रिलीज करने देते। ओके दीप्ति वांट्स टू कमेंट। दीप्ति 20 सेकंड। प्रियंका जी, कौन से स्कूल और कौन सी एजुकेशन और हेल्थ की बात आप कर रहे हो? आप ही की स्वाति मालीवाल जो ट्वीट कर रही हैं, क्या आप वो नहीं देखते हो? कौन से स्कूल बिल्डिंग चरमरा रही है? मैडम, अभी गौरव जी ने भी बोला, बीच में मत टोकिए, मुझे 20 सेकंड मिले, मैं नहीं बोली थी। मैं 20 सेकंड मिले हैं, उसमें नहीं बोली थी आपके बीच में। बिल्डिंग्स चरमरा रही हैं, एजुकेशन का जो हाल है, रिजल्ट नीचे है। आप किसकी, कौन सी एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहे हो मैम? और जो हेल्थ में कोविड में जो हमने जो किया है वो आप उसको भूल जाती हो, और जो केपेक्स की बात हो रही है, जो डिफेंस की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी बढ़ने की बात ही नहीं की थी किसी और सरकार ने मैम। मैन्युफैक्चरिंग की कभी बात ही नहीं करी थी, उसके बावजूद हम 7.3% ग्रोथ। अब क्या कर रही है प्रियंका? अपनी टर्न पे बोलिए ना। प्रियंका पानी पीजिए, अपनी टर्न पे बोलिए। ओके जी। सो मैं बोल रही थी कि एजुकेशन और हेल्थ के बिल्कुल 10 सेकंड्स में, तो केपेक्स जहां बढ़ता है मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर द फ्यूचर, मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू क्रिएट जॉब्स।
ओके, सुनील यादव, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं। अखिलेश जी सेड व्हाट अखिलेश जी सेड, यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर बनाने पड़ेंगे। यह बजट समझ से बाहर है। अब किस बजट के अंदर गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं? ये तो इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये इंटरनेशनली ड्रिवन होती है। नो बजट, नोवेयर इन द वर्ल्ड कैन डू इट। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये तो एक्सपेक्टेशन ही बड़ी टफ है। सोने के दाम कैसे किसी बजट में कम? देखिए अमीश भाई, सुन लीजिए अमीश भाई, समझाएं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का 12वां बजट आ गया है। मोदी जी की सरकार का 12वां बजट है। हर बजट में यही सपने दिखाए जाते हैं कि रोजगार के इंतजाम हो जाएंगे, बेहतर भारत हो जाएगा। कौन नहीं चाहता है कि हमारा देश बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो, एक्सप्रेस वे हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश में मेट्रो आ जाए या बुलेट ट्रेन आ जाए? यही बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ में लाने की बात थी, अब उसको उन्होंने 2 गुना कर दिया। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। देखिए, आप बजट कहां आपने काटा, कहां आपने बढ़ाया, ठीक है, ये जब आपको पूरा देश देखना है तो कहीं ना कहीं कटेगा तो कहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब जगह बढ़ा दीजिए, क्योंकि बजट तो आपके पास, सरकार के पास वही है, कहीं आप कटौती करेंगे, कहीं प्लस करेंगे। लेकिन जब आप देश की चिंता करते हैं तो सबसे पहले चिंता किसकी होती है? शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है, और अगर आप गरीब की बात करते हैं तो सामाजिक कल्याण की होती है। यह बात मैं अमीश भाई इसलिए कह रहा हूं कि जो बजट मैं पढ़ पा रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, देखिए स्वास्थ्य विभाग में अभी भी इस सरकार ने पिछले बजट में 3,686 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। सुन लीजिए, अरे आ रहे हैं, पहले तो ये तो बता दें कि ये जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो पिछले बजट का ही पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं। ये किस तरीके की सरकार है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर देखिए 6,701 करोड़ रुपए, ठीक है बोल लीजिएगा, ये भी खर्च नहीं कर पाए। सामाजिक कल्याण की बात, जहां गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसका 9,999 करोड़ रुपए ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। अब अखिलेश जी की बात पे केवल बातें करती है, कभी फेंकती है, कभी लोग पकड़ते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही है कि आ गया भाजपाइयों का बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। तो आप समझ सकते हो, जब बजट आते ही शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। गरीब इस बजट में कहां है? बाजार तो रिकवर भी कर गया। बेरोजगार नौजवान इस बजट में कहां है? महिलाएं कहां हैं? नहीं, अरे भाई बेरोजगार तो नहीं ठीक हो गया, उसको रोजगार नहीं मिल गया ना। इनसे पूछिए रोजगार। तो कह रहे सोने के दाम भी सस्ते हो जाए, स्वास्थ्य ठीक है। ओके गौरव, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड टू इट। काफी सारे आपने इल्जाम लगाए हैं गौरव, आप समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। आपकी स्थिति पे आ जाए, आपका ये जो बजट है, और सोने के दाम क्यों नहीं कम कर पाए आप लोग? देखिए, अब क्या है, इसमें गलती जो है वो अखिलेश यादव जी की है नहीं। आपको मालूम है, बजट समझने के लिए, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए पहले बजट पढ़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव का जो पहली टिप्पणी आई वो 15-20 मिनट बाद आ गई। उन्होंने बजट पढ़ा भी नहीं, और आप जैसे विद्वान अमीश जी 3-4 घंटे पढ़ते रहे, हम लोगों ने भी अध्ययन किया। तो सबसे बड़ी त्रुटि जो है, देखिए अभी प्रवक्ता पर सुना तो होगा उन्होंने पार्लियामेंट में, जगह बजट बढ़ नहीं सकता। नहीं, वो मैं बता रहा हूं, आपको ना पढ़ना पड़ता है बजट। अब मैं कारण बताता हूं, सुनिएगा। सपा के प्रवक्ता ने कहा हर जगह बजट बढ़ नहीं सकता। बढ़ सकता है भाई, अगर आपकी रिसीव्स बढ़ेगी, अगर आप कर बढ़ेगा तो बिल्कुल बढ़ सकता है। और इसका उदाहरण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपा के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दोनों झूठ साबित हो जाएगा। इन्होंने बात करी शिक्षा की, जूम करिए जरा। शिक्षा का बजट आप देखिए अमीश भाई, इस साल का है 1,40,000 करोड़ के आसपास। पिछली बार 1,28,600 करोड़ था, मतलब बढ़ा ना। और हेल्थ की बात करी, हेल्थ का है 1,04,000 करोड़, और पिछली बार था 98,000 करोड़, बढ़ा ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में बजट बढ़ा है, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं आके। अब समाजवादी पार्टी के समय में जाइए जब इनकी सरकार थी।
आपको मालूम है 1200 करोड़ रुपए 5 साल में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए दिया था, 140 करोड़ रुपए हज हाउस बनाने के लिए दिया था। मुस्लिम बच्चियों को 10वीं पास करने के बाद 30,000 रुपए भत्ता मिलेगा, लेकिन हिंदू बच्ची, सिख बच्ची, ईसाई बच्ची, ओके, जवाब गौरव आपने सुनील जी को बोला, फिर मुझे अभी तक सतीश जी आए भी नहीं है चर्चा के अंदर। ओके, सुनील यादव रिस्पॉन्ड। आप लोग बिना पढ़े बोल रहे हैं, ये बार बार एक इल्जाम है। अमीश भाई, अतुल जी आऊंगा मैं आपके पास, नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सुनील जी 30 सेकंड। अमीश भाई, मैं केवल आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता शायद ज्यादा पढ़ाए हैं या तो पुराना बजट पढ़ाए। जी। हम फिर आपके कार्यक्रम में दोहरा रहे हैं, उनसे कहिए कि ठीक से सुने। हमने कहा मोदी जी की सरकार ने अपना जो पिछला बजट पास किया था उसमें जो स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य के लिए पैसा अलॉट किया था वो पूरा नहीं खर्चा कर पाए, जो शिक्षा के लिए अलॉट किया था वो पूरा नहीं खर्चा कर पाए, जो उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए किया था वो पूरा नहीं खर्चा कर पाए। तो जो सरकार अपना पुराना बजट ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण के लिए खर्चा न कर पाई हो, उस सरकार से आप गरीब के लिए उम्मीद करते हैं, किसान के लिए उम्मीद करते हैं, बेरोजगार नौजवान के लिए उम्मीद करते हैं। ये केवल झूठी बात है और झूठे आंकड़े लाना। ये लोग पता नहीं बजट पढ़े कि अपनी ही पार्टी का कुछ पढ़ करके आ गए, मुझे नहीं मालूम। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से बचता हूं, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी भी नहीं। अगर पढ़ाई पर और मार्कशीट पर, एजुकेशन पर अगर हम टिप्पणी करने लगेंगे तो बीजेपी टिकी नहीं पाएगी। चलिए, हमारे नेता से तुलना करेंगे आप। उत्तर दे दो अमीश भाई, इन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई, कमाल, बड़ी अच्छी बात उठाई। मैंने बताया स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 98,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, ये है बजट एस्टिमेट। 6,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाई, ये बोला इन्होंने। तो मतलब कितना हुआ? करीब 6 से 7% खर्च नहीं हुआ, 93% खर्च हो गया। इनको ये भी नहीं पता है स्टेट के जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, आरोग्य योजना है, आरोग्य योजना है और उसके अलावा स्वास्थ्य की योजना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब आरोग्य योजना में या जो है स्वास्थ्य की योजना में अगर स्टेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा तो क्या केंद्र रुपया देता रहेगा? जी, आप मुझे बताइए। तो 6,000 करोड़ अतुल पाटिल, हमने इस बार बजट बढ़ा के 1,05,000 करोड़ कर दिया, वो अच्छा नहीं है। अतुल पाटिल, हम इसकी पॉलिटिक्स पे आते हैं, इसकी राजनीति पर आते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो बात बोली, उसके ऊपर भी बीजेपी का रिएक्शन आया। बीजेपी सिंह फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, देश को उम्मीदें हैं और 2047 में भारत को विकसित बनाना है, नई तरक्की की तरफ हमें आगे बढ़ना है, उसका यह बजट है जिसमें एआई भी है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला बजट है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस अंडरलाइन को समझ नहीं पा रही है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि 2014 में 2024 के और 2022 के टारगेट रखे थे। सबको घर, किसान की आय दोगुनी करना है, 2 करोड़ रोजगार, काला पैसा, एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी टारगेट, अभी एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। सांसद गोदगांव, एक भी टारगेट पूरा नहीं है। जल जीवन मिशन में, सुन लो गौरव भटिया, जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ का आपने प्रावधान किया था, खर्चा केवल 17,000 करोड़ किया है, 50,000 करोड़ किया नहीं है खर्चा। लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं, 85% रोग जो है ना वो वाटर बोर्न होते हैं, ये पहले समझ लो। मेरे कुछ सवाल है, बहुत पढ़ाई करते हैं गौरव भटिया जी, तो पहले ये जो खर्चा वर्चा है ना, इसके पीछे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के मुझे कंपोनेंट्स आप बताओ क्या है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है वो आप मुझे बता दीजिए। फिजिकल डेफिसिट आपने यहां का खर्चा कम करके 4.4% रखा है क्योंकि आपने झोल किया है, खर्चा नहीं किया है। मुझे आप बोरोइंग्स बताओ, 26% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन का हमारा बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, सब्सिडीज पे 7% दे रहे हैं, डेट ट्रैप में हम जा रहे हैं और हम टारगेट बताएंगे हम ये कॉरिडोर करने वाले हैं। क्या हुआ मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का? क्या हुआ दिल्ली और मुंबई हाई स्पीड ट्रेन का? अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जो बातें आप करते हो उसका जब अहमदाबाद मुंबई में तो काम चल रहा है काफी जोरों से, लास्ट स्टेज में काम है। अहमदाबाद मुंबई में तो काम चल रहा है, लास्ट स्टेज में काम है। मैं तो पूछ रहा हूं
बताओ ना, कंपोनेंट्स बताए वो मुझे। ओके ओके ओके, मुझे बताए पहले बजट कैसे तैयार होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये क्या होते हैं, स्पीड रेल कॉरिडोर, मैक्रो सात फंडामेंटल्स क्या नए होते स्पीड हैं, रेल वो पहले कॉरिडोरों बताएं। का ऐलान है। एक मुंबई रुपया पुणे, इसमें पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, डॉलर के हैदराबाद मुकाबले बेंगलुरु एक में कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच कॉरिडोर। ओके गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं आप ऐलान बड़े बड़े करते हो, टाइम लिमिट चेंज करते हो, तारीख चेंज करते हो और झोल करते हो। वर्ड यूज बाय अतुल लोंदे पाटिल, झोल करते हो। गौरव भाटिया, जब 1 रुपया, ठीक है ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड रिप्लाई टू दिस वन। नहीं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। सुन लो अतुल लौंडे, सुन लो अतुल लौंडे, अगर जीक लगाते तो अच्छा लगता, मैं भी कहता सुन लो अतुल जी। कंपोनेंट्स क्या है? अब शांत कराइए, अध्ययन किया ना, क्यों ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सुन लो अतुल लौंडे, डेट टू जीडीपी रेशो बताओ क्या है? सुन लो अतुल लौंडे, सुन लो अतुल लौंडे, अरे सुनना गौरव भाटिया, देखो मैं ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूं अमीश। अभी तुमने कहा ना सुन लो गौरव भाटिया, तो मैंने बोला सुन लो अतुल लौंडे। अच्छा सुन लिया उन्होंने, अब बोलिए गौरव जी, बोलिए। अतुल जी शांत, गौरव जी बोलिए। राहुल गांधी का नंगापन निकाल दिया, अच्छा चरित्र, राहुल गांधी नंगे घूम रहे हैं क्या? नहीं, ये अपना भेज देता हूं पजामा, पहना दो। प्लीज बेकार की बातें कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर, प्लीज भाषा लैंग्वेज। ओके गौरव जी बोलिए। अतुल जी शांत, एग्रीड। अर्जुन जी शांति। प्रधानमंत्री नाच रहा है। अरे ये सब नहीं, अतुल पाटिल प्लीज, भाषा की मर्यादा रखें आप भी। ओके, फर्जी चीजों में मत बोले कुछ भी। ओके, कोई भी झूठ बोल रहा है उसको यहाँ परोसे जा रहे हैं। ओके बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, जब इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। खुद बोल गौरव भाटिया, तो मैंने भी कह दिया सुन ले। चलिए, अब आपने कई बार बोल दिया, अब आप भी रखिए ना अपनी बात। लेकिन मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, इन्होंने कहा बेसिक्स इकोनॉमी के, सबसे पहला बेसिक आपको बताता हूं, जीडीपी ग्रोथ क्या होती है। हमारी औसतन 6.5% से 7% पिछले 12 साल में ग्रोथ हुई है। इनके समय की 3% से 3.5%। इन्फ्लेशन बेसिक है बिल्कुल अमीश भाई, इनके समय में 9 से 13% था, हमारे समय में 3.5 से 4% है। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट, किस तरह से आप इकोनॉमी को चलाते हैं, कितना कर आता है उसके हिसाब से खर्च करते हैं। इनके समय में 5% के आसपास पहुंच गया था, हम यहां 3.3% से 3.5% पे रखते हैं। क्या ये नहीं दिखाता हम बेहतर कर रहे हैं? 2 बड़ी बातें आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको मालूम है, गरीबों के लिए जो हम राशन देते हैं या हम मध्यम वर्ग के लिए राशन देते हैं, 2,28,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। 2,28,000 करोड़, इसकी क्या चर्चा नहीं होगी? दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, फ्यूचरिस्टिक बजट है। क्यों? ये जो रेयर मिनरल होते हैं उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तीसरा, एआई की बात करी गई है। इसी तरह से तो भारत विकसित भारत बनेगा। इन्होंने कोई कमियां नहीं बताई बजट में, केवल सुन लो गौरव भाटिया। अरे मैं आपकी हर बात, ठीक है, एक सेकंड, सतीश जी अभी तक नहीं बोले, एक सेकंड शांति दीजिए। ओके, अतुल पाटिल में आपको मौका। अतुल जी 30 सेकंड एंड सतीश जी। अतुल जी नहीं भाई, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, ये सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। 2 साल पहले महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन का 1,56,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आ रहा था महाराष्ट्र में। उसे महाराष्ट्र में नहीं आने देकर उसको गुजरात में ले जाने की कोशिश की। आज वो ध्वस्त हो चुका है, वो प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं है। इन्होंने जीएफ के कुछ बताया नहीं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बताया नहीं, डेट टू जीडीपी रेशो इन्होंने बताया नहीं, किसी भी चीज को इन्होंने बताया नहीं। तो अध्ययन क्या है ये सामने आ गया है। सबसे अहम बात है कि आपके पास पैसा कितना है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने जो 3 कॉरिडोर के लिए कहा है, वो कहा है ये झूठ का कचरा है, हम्टी डम्टी बजट है। ममता बनर्जी कह रही है। क्या आपको लगता है ये बजट हम्टी डम्टी बजट है सतीश जी, जिस तरह से ऑपोजिशन इसको बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं इस बजट को मानता हूं कि बहुत साहसिक, थम्स अप बजट। थम्स अप तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि साहसिक, बहुत चुनौतीपूर्ण समय में एक साहसिक बजट है जो कि नॉन पॉपुलिस्ट है। भाई, जो अगर कुछ विकास के काम होंगे तो अपोजिशन के राज्यों से भी गुजरेगी, तो इसको आप पॉलिटिकल या पॉपुलिस्ट नहीं कह सकते, नंबर 1। लेकिन यह भी मैं साथ साथ कहना चाहता हूं कि आप देर आए हैं, दुरुस्त जरूर आए होंगे लेकिन कम आए हैं। ये काम आपको पहले करना चाहिए था, जो आप एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली
और ये सर्विसेज सेक्टर में पूरे दुनिया का 10% कैप्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाना है, निर्माण करना है, एमएसएमई को सहायता देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। E2E जिसमें एजुकेशन, यूथ को आप एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए समिति का रिकमेंडेशन लेंगे, बहुत तरह की ऐसी चीजें। ऐसा लगता है जैसे योजना आयोग जो था ना पहले, नीति आयोग का ये दस्तावेज है, ये बजट कम है, तो वो एक निर्माण पेपर जैसा है। हमारा ये अनुमान है कि इस साल आप देखिएगा जो भी चुनौती है देश के भीतर और ज्यादा विदेशों से, उसको लेकर कई बजट रिस्पॉन्स आएंगे। ओके जस्ट 10 सेकंड्स में मैं केवल अतुल जी का जवाब दूंगी। सर, आपने कहा वो 10 साल 15 साल पहले भी आ सकता था। खैर, बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगी 15 साल पहले क्यों नहीं आया। अतुल जी, आपने जल शक्ति की बात करी थी, मैं केवल 10 सेकंड में ये बोलूंगी। जल शक्ति मिशन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैचिंग ग्रांट के तहत चलता है। तो अगर वो अंडर यूटिलाइज है सर, क्योंकि स्टेट की सरकारें उसमें सियासत करना चाहती हैं। आपने हेल्थ की बात करी, आयुष्मान भारत, हालांकि आप टीएमसी के नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया मैं वहां पे नहीं दूंगी, आयुष्मान भारत नहीं लागू करूंगी। तो अगर अंडर यूटिलाइजेशन होती है तो सर वो केवल केंद्र की वजह से नहीं होती है, वो स्टेट्स की वजह से होती है। डेट जीडीपी रेशो की आपने बात करी सर, 90% था, जिसको अब 56 से 55 लाया गया है और 50 लाने का भी टारगेट चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट 9 से 4.5 पे लाया गया है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आप नहीं देख रहे हो, आप केवल एक गुमराह करने की सियासत की बात कर रहे हो सर, वो मत कीजिए। एक भारतीय होने के नाते मेरी बस आपसे यही विनम्र गुजारिश है सर। मैं किसी के प्रवक्ता नहीं हूं। अतुल जी, ओके ठीक है, आपने बात। अतुल जी, जवाब 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए इन्होंने तो जो कैपेक्स है, कैपेक्स 1,48,000 करोड़ से कम खर्चा किया है। इन्होंने जो इनका बोरोइंग्स जो है, हमने हाथ मत जोड़े, इन्होंने बोरोइंग्स जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं हम लोग और सब्सिडीज पे जो पैसा पे कर रहे हैं, तो हम डेट टैप की तरफ जा रहे हैं। क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो 60% होना चाहिए, 40% सेंटर का, 20% स्टेट का। आज जो है 57% तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 86% जो है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में ठीक से समझता हूं और ठीक से रख भी रहा हूं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर का कारखाना जो हमारे यहाँ आ रहा था, उसे ध्वस्त किया मोदी जी ने खुद। गुजरात में धोलेरा में भी नहीं लेके जा पाए और यहाँ भी नहीं लेके जा पाए। 2002 में धोलेरा उन्होंने सबसे वर्ल्ड क्लास एमआईडीसी बनाने की कोशिश की थी। 2026 में धोलेरा में कुछ होगा तो मुझे बता दीजिएगा। रेयर अर्थ मिनरल का इनको कॉरिडोर कहता है। जब फाइन प्रिंट आएंगी तो उसके बाद में हम बात कर पाएंगे कि इनका एग्जैक्ट नियोजन क्या है। स्मार्ट सिटी आप मुझे दिखा दो, कहीं पर भी नहीं। आपने जल जीवन मिशन की बात कही, आपने कैग का रिपोर्ट नहीं पढ़ा। जल जीवन मिशन में फ्रॉड हुआ है, फिर भी खर्चा सिर्फ 2% हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात करते हो, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं आता? फ्रॉड होता है तभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो कैग ने जो दिखाया है वो भी आप भूल गए हो। बड़े बड़े इस पे हुआ है क्या? पिछले साल उन्होंने बिहार में 22,000 करोड़ रुपया नहीं आवंटित किया था बिजली के लिए और फिर बाद में अदानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, वहां पर भी कुछ नहीं किया। और 62,000 करोड़ का वहां घपला हुआ, ये हम नहीं कह रहे, ये आरके सिंह ने कहा था, जो कि ऊर्जा मंत्री थे उनके। हमने कुछ नहीं कहा। मैं जो कह रहा हूं, मैं सारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर कह रहा हूं और जो बजट के आंकड़े आए वो देख के कह रहा हूं। इंपोर्ट इंड्यूस्ड सारा डेवलपमेंट है, सारा सुनील यादव भी कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया पड़ता है तो 72,000 करोड़ रुपए डॉलर के तुलना में हमको देने पड़ते हैं। तो मैं ऊपरी ऊपरी बात नहीं करता हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। पूरा देश सुन रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा था महाराष्ट्र में, उसको गुजरात ले गए। तो मैंने अपने आप से पूछा महाराष्ट्र कौन जीता? अरे ये तो बीजेपी जीती थी। और अगर गुजरात गया तो गुजरात में भी भारतीय हैं और गुजरात भी हम ही जीत रहे हैं। तो हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे, चाहे महाराष्ट्र से गुजरात जाए, गुजरात से यूपी आए, लेकिन भारत का निर्माण हो रहा है। प्लीज देखिए अमित भाई, यही दिक्कत है। अब दूसरी बात, अब सतीश जी आप बैठे हैं, सतीश जी याद करें, मैं कांग्रेस के कुछ बजट के बारे में बताता हूं। वहां पे फिस्कल डेफिसिट इतना हो जाता था कि पी चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी जी वो बदलते रहते थे और वो बढ़ता रहता था। दूसरी बात, आपको मालूम है राफेल 10 साल नहीं आए। एके एंटनी से पूछा राफेल क्यों नहीं आए, तो एके एंटनी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा जो ये पैसे हैं ये पेड़ों में नहीं लगते हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसी ही टिप्पणी करी थी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन, फर्क क्या है कांग्रेस में और बीजेपी में। 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा करी 2013-14 में, 500 करोड़ का बजट छोड़ा और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,24,000 करोड़ खर्च कर चुकी है और ग्राउंड पे उसको उतारा है 500 करोड़ और 1,24,000 और यहाँ पे आगे ध्यान दे रहे हैं। लेट प्रियंका कम इन। प्रियंका,
नहीं, जवाब देना है। अमीश जी, मैं जो समझती हूँ कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो पब्लिक सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करती है, और आज आपको पब्लिक सेंटिमेंट दिख गया ना इस बजट के बारे में, ये तो सबसे इजी इंडिकेटर है ना। और मेरा इनसे ये सवाल है कि कभी भी नहीं प्रियंका जी, कभी भी बजट के बाद बहुत नहीं, अच्छा पहले आप मेरे बीच में बोलने लग जाती है। सर ने पूछा आज तो बड़ा सिंपल था मैम कि वो जो एसटीटी बढ़ा है उसकी वजह से वो सेंटिमेंट होना ही था, उसके बाद रिकवर हुआ, वो आप बात नहीं करोगे मैम। मुझे सर ने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया था। आई डिडंट वांट टू इंटरवीन। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। आपने अभी झूठ बोला, आपका इतना बड़ा झूठ मैं बताती हूँ। आपने देखा मध्य प्रदेश में लोग जहरीला पानी पीकर मर गए, जल जीवन मिशन में वहां की बीजेपी की मंत्री संपतिया उइके, उनको पीएमओ बुलाया गया, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फाइल बंद हो गई 1000 करोड़ के एलिगेशन की। आप बताइए क्यों अब जल जीवन मिशन के पैसे में कटौती हुई? आपके लिए स्टेट यूटिलाइज नहीं करते? मध्य प्रदेश ने तो 1000 करोड़ यूटिलाइज किया, जल जीवन मिशन की मंत्री वो पैसे खा गई और लोग मर गए। कैसे बंद कर दिया? ये बजट, ये देखिए इंसिडेंट हादसों को लेकर बजट क्या बोलेगा? ओके आपने झूठ क्या बोला? वही जो कह रही हैं कि झूठ नहीं था मैम। ये जो आप एक और एक्स्ट्रा डेटा बोल रही हैं मैम, फॉर द सेम थिंग जब शीश महल बना उसका आपने क्या किया? आई डिडंट वांट टू डेल्व इनटू ऑल दोस एरियाज। राजेंद्र नगर में बच्चे मरे उसका आपने क्या किया? स्कूल्स की जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुई पड़ी है उसका आपने क्या किया? मैम जो एरियाज बजट से रिलेटेड नहीं है आप डिविएट मत कीजिए। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है, मैंने बिल्कुल जो कहा था उस स्टेट की बात की थी। जहरीली हवा की वजह से निवेश नहीं हो रहा। क्या अब क्या आप कह रही है निवेश नहीं हो रहा है? मैम आप कितने एरियाज में जा रहे हो? आप निवेश, आप एफआईआई पे हो, एफडीआई पे हो, आप जल जीवन मिशन पे हो कहां पे? आप कभी गोल्ड पे हो, आप कभी डॉलर रुपए पे हो, आप हो कहां पे? यू आर देयर एवरीवेयर। आपने सोचा कौन कौन सी चीजें उठा सकती हूँ बोलने लायक, उसको चलो लिख के ले आओ, उसको बोलना शुरू कर दो। मैम प्लीज स्टिक ऑन टू द टॉपिक व्हिच इज देयर इन द डिबेट। मैडम एक बात का, हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए कि पिछले 11 साल में तो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नहीं बढ़ी जब इतना मोटा पैसा मेक इन इंडिया पर आवंटित किया गया। अब मैम आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बात नहीं सुन पाई अमीश जी। नहीं प्रियंका जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैम मैं बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूं। समझ आते होंगे, ये तो बता ही पाएंगी ना, ये तो बता ही पाएंगे कि पिछले 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ी। इतना सारा मेक इन इंडिया के पैसे आवंटित करने के बाद ये तो बता ही पाएंगी ना कि क्यों पैसा। क्या आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है मेक इन इंडिया के बाद? नहीं देखिए अमीश जी, मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल डेटा और फैक्ट्स पे ही बात कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं यहाँ सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ। नहीं बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन डाउन भी नहीं गई है। जीडीपी हमने सर्विस के ऊपर फोकस किया है, और अब जो टाइम है, अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप करना ही नहीं चाह रहे हो, उसमें आप सियासत करने की बात कर रहे हो। हम एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन सतीश वांट टू मेक अ पॉइंट। सतीश कैसे? ओके शांति सतीश जी, 20 सेकंड। जैसे ये प्रोफेसर है वैसे ही मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एफडीआई, एफआईआई, ये सब इसकी पॉलिटिक्स पे क्या कहते हैं आप, जो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन? नहीं, पहले ये जो रियलिटी पे हम बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स पर क्यों बात करें? हम ये कह रहे हैं कि एफडीआई या एफडीआई, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं इसलिए पॉलिटिक्स पे बात करें। कमेंटेटर है, पॉलिटिशियन नहीं। तो मैं बोल रहा हूं पॉलिटिक्स पे नहीं बात करेगा तो किस पे बात करेगा? सतीश जी, कारपोरेट और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो चिंता का कारण है। एफआईआई, एफडीआई का मतलब बढ़ना नहीं, ये एक चिंता का कारण है। ये सारे चिंता के कारण है। और उस बीच में स्टॉक मार्केट को लेकर सारे हम लोग क्या कहते थे, अरे स्टॉक मार्केट उछला, बम्पर बजट 10/10, आज घट गया है। तो हम लोग कह रहे हैं अरे क्या मतलब है बजट से स्टॉक मार्केट का? भाई स्टॉक मार्केट घटा है और सरकार को कहना चाहिए कि हम बजट निर्माण, देश निर्माण के लिए बजट लाए हैं, इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं। फालतू का डिफेंड नहीं करना चाहिए। कोई डिफेंड की बात ही नहीं है सर। इसमें एसटीटी बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। स्टॉक मार्केट बढ़िया घटेगा क्योंकि स्पेकुलेशन गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, आज नहीं करना चाहती है, तो अच्छी बात है कि घटे, इसलिए मार्केट घटा है। बढ़ाने के लिए तो एफडीआई अलाउ करने की बात करिए, तो कम से कम उसमें तो सियासत ना की जाए ना सर। और एफआईआई जो है वो जापान और यूएस के इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है सर। ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, उसके बीच में उससे लोहा लेने का उपाय करें, ये हम कह रहे हैं। हम उसके बीच में 7.3% की ग्रोथ रेट दर्ज करते हैं, वो अपने आप में सराहनीय बात है सर। जी। ओके गौरव भाटिया 20 सेकंड। धन्यवाद। देखिए बार बार जो कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट गिरा इसलिए बजट अच्छा नहीं है,
तो मैं अध्ययन के बाद आपको बता दूं कि ऐसा 4 बार हुआ है पिछले 10 साल में जब बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट गिरा है। लेकिन पूरे साल में अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट कहां पहुंचा है अमीर जी, आप भी जानते हैं, नए कीर्तिमान बने हैं। तो स्टॉक मार्केट हो सकता है शॉर्ट टर्म में 1 दिन 2 दिन गिरे, उससे बजट की गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको 2 बड़ी बातें बताता हूं और ये सतीश जी न्यूट्रल है, वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट जो रोड मिनिस्ट्री थी, इसमें कांग्रेस के समय में 38,000 करोड़ था, 38,000 करोड़। आपको मालूम है आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अकेला बजट 1.87 लाख करोड़ और जो रोड वर्क बाकी शहरों में चाहिए वो 1,22,000 करोड़, करीब करीब 3 लाख करोड़। अब आप मुझे बताइए, क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भारत को नहीं है? तभी मैंने कहा जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, पिछली बार 11,11,000 करोड़ था, इस बार 12,22,000 करोड़ है। यही विकसित भारत की नींव घटा दिया एक्सपेंडिचर केपेक्स दोनों। सर केपेक्स पे थोड़ी कह रहे हैं आप, नया ही मुद्दा जोड़ रहे हो। केपेक्स पे तो सबको पता है कि 15% का इजाफा हुआ है। नहीं, वो तो केपेक्स का भी कह रहे हैं, मेरे पास तो कागज है। केपेक्स का कांग्रेस भी नीचे, उनके दावों का परखच्चा उड़ाइए। आप न्यूट्रल है। अरे मैं चाहता हूं कि उसका हिसाब पर खर्चा उड़ाया जाए, सतीश जी उड़ाया जाए। ये तो देखिए कांग्रेस वो भी कह रहे हैं 1,44,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। ओके सुनील यादव, वो तरीका बताइए ना जिससे गोल्ड के आपकी सरकार बन जाए कल, तो हम भी सुने गोल्ड के दाम कैसे कम हो जाएंगे। तरीका बताइए एक। मैं अपनी बात पूरी कर। देखिए अमित भाई, मैं सच बोलूं, अगर आप निष्पक्ष हो जाएं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सवाल पूछें, मैं तो निष्पक्ष होकर पूछ रहा हूं। सकते हैं कि बीजेपी सोने के दाम हम चाहते हैं सब कम हो जाए। पूछना क्या है ये पूछ लीजिए। पहले आप इनसे पूछिए कि किसान की आय दोगुनी किस बजट में होगी। इनसे पूछिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर राजनीति करते हैं और ये 12वां बजट है इस देश, पूरे देश में। बड़ी राष्ट्र की बात करते हैं ना लोग, तो पूरे राष्ट्र में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी इन्होंने बना दिया है, इन्होंने रोजगार कितने दे दिया। देखिए जब तक बेसिक बात नहीं करेंगे, गौरव जो राष्ट्र की बात करते हैं ना, ये बेईमानी है। ओके गौरव, ये राष्ट्र केवल बात में नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के लिए आप कर क्या रहे हैं ये बताइए आप। हाँ धन्यवाद। देखिए किसानों की बात करी तो भूलिएगा मत, ये वो लोग हैं जो बुंदेलखंड में घास की रोटी खिलवाते थे नागरिकों को और कहते थे अच्छी चल रही है सरकार। ये बात अलग है, जनता ने जवाब दिया। लेकिन एग्रीकल्चर बजट क्या है, मैं वो आंकड़े सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर बजट जो है वो आज जो है बजट आया है 1,62,671 करोड़। गौरव मुझे रुकना पड़ेगा, तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बजट ब्रॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। आपको ये एडिशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।